अति प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस अच्छा सुबह के लिए, जिसमें परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है ताकि आप और मैं उसके उपस्थिति में कुछ देर बिता सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। प्रियो, सचमुच में यह जीवन परमेश्वर पिता आपको और मुझको दिया है ताकि इसमें आप और मैं उसकी उपस्थिति में रहकर जीवन बिता सकें। प्रियो, आज का सुबह पुनः बड़े प्रार्थना के साथ बैठिए। हम आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के आ रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन में से आज सुनने वाले हैं और आशीषित होने वाले हैं। आज का विषय होगा प्रभु यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य। प्रभु यीशु मसीह के लहू में क्या सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको उन विषयों के बारे में क्या क्या बात करती है, आज आप और मैं सीखने जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, बड़े ध्यान के साथ, प्रार्थना के साथ इन वचनों को सीखें ताकि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हमसे बात कर सके। हालेलुया। आपका और मेरा छुटकारा कोई दूसरे चीज से नहीं हुआ है, बाइबल का वचन बताती है। प्रियो, आप और मैं इस दुनिया में पापी जीवन यापन कर रहे थे। आप और मैं जो माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया और हम सभी पाप में पैदा हुए। जैसे कि भजनकार कहता है, मैं माँ के गर्भ से ही पाप में पड़ा हुआ हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं पाप से ही पैदा हुए हैं और वो पाप जिसका कोई भी समाधान नहीं कर सकता था, उस पाप को क्षमा प्राप्ति के लिए, उस पाप से बाहर निकालने के लिए मनुष्य बहुत सारे इंतजाम, बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल किए, शायद उनके पापों से क्षमा मिल जाए ऐसा सोच करके। लेकिन कोई भी काम मनुष्य के पाप से बाहर नहीं निकाल सका। मेरे प्रियो, इस संसार में पाप से छुड़ाने के लिए आपको और मुझको दूसरे चीज की जरूरत नहीं है सिवाय यीशु मसीह के लहू की। आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे कि उसके लहू में कितनी शक्ति है, उसके लहू में कितना सामर्थ्य है, वो हमारे जीवन में क्या क्या काम करता है। हालेलुया। आइए मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूं। जल्दी से पहले पढ़ना चाहूंगा इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 7वां वचन। वहाँ इस प्रकार लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। पहला बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारे पापों को क्षमा करने का सामर्थ्य है, हमारे पापों को शुद्ध करके हमें क्षमा देने का सामर्थ्य है। प्रियो, आपके और मेरे पाप का क्षमा किसी अन्य चीज से नहीं हो सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के लहू का। पाप जो इतना भयंकर शक्ति है जिसको कोई भी चंगा नहीं कर सकता, उसको नहीं हटा सकता, उस पाप से छुटकारा, उस पाप का क्षमा प्रभु यीशु मसीह का लहू से होता है। प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान होकर अपने जीवन को बलिदान कर दिया और अपना पवित्र लहू को काल्वरी क्रूस में बहाया।
उसके बहाए हुए लहू के कारण से आपका और मेरा पाप अपराध क्षमा किया जाता है। यीशु के लहू में यह सामर्थ है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने बताना चाह रहा हूं, वह है रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 9 वचन। उसको भी हम जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 9 वचन, जिसमें लिखा है कि ऐसा लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यहाँ पर लिखा है कि उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे। मेरे प्रियो, आपको और मुझको धर्मी ठहराने वाला कोई हमारा कर्म नहीं था। हमारा कर्म कांड आपको और मुझको धर्मी नहीं ठहरा सकता। आपको और मुझको परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराने वाला एक है, अर्थात वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु के लहू में इतनी सामर्थ्य है कि आपको और मुझको वो धर्मी ठहरा देता है। उसके लहू में यह सामर्थ्य है प्रियो कि आपका और मेरा अधर्मी जीवन को, आप और मैं जो अधर्मी हैं उनको यीशु का लहू धर्मी ठहरा देता है। तीसरी बात है, इसी 5:9 में लिखा है कि इस लहू के कारण से हम परमेश्वर के क्रोध से बच गए हैं। मेरे प्रियो, पाप का परिणाम रोमियो की पत्री 3:23 के अनुसार मृत्यु है। पाप का परिणाम मृत्यु है। वो परमेश्वर का क्रोध है और उस परमेश्वर का क्रोध से आपको और मुझको प्रभु यीशु का लहू ही बचाता है। इसलिए यीशु के लहू में परमेश्वर पिता के क्रोध से बचाने का सामर्थ्य है। हालेलुया। चौथी बात मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूं, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के लहू में हमारे पापों को शुद्ध करने का सामर्थ्य है। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं बना अभी तक जिससे हमारा पाप धोया जा सके, परंतु प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू में इतनी सामर्थ्य है जो हमारे आदि माता पिताओं से लगा हुआ पाप को धो करके मिटा देता है, हमें शुद्ध और पवित्र कर देता है। हालेलुया। उसके लहू में हमारे पापों को शुद्ध करने का सामर्थ्य है। पांचवी बात, प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय उसके 11 वचन के अनुसार वहां पर लिखा है कि वे लोग हैं जो यीशु के लहू से जय पाए हुए हैं। मेरे प्रियो, यीशु का लहू आपको और मुझको जयवंत करता है। यीशु का लहू आपको और मुझको जय देता है इस संसार से, संसार की हर एक मुसीबतों से, संसार के हर एक पाप और बुराइयों से। यदि आप और मैं उसके लहू के ऊपर में विश्वास करते हैं तो यीशु का लहू आपको और मुझको शत्रु के सामर्थ्य के ऊपर जय प्रदान करती है। हालेलुया। हम छठवीं बात देखेंगे। छठवीं बात है वो है पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 18 और 19 वचन में वहां लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा नासमान सोने और चांदी की वस्तुओं से नहीं हुई, परंतु तुम्हारा छुटकारा यीशु मसीह का लहू जो पवित्र निष्कलंक लहू है उस लहू से हुआ है। मेरे प्रिय, हमारे बाप दादों का अपराध और पापों से छुटकारा कोई सोने चांदी से नहीं हुआ है, परंतु यीशु का लहू से हुआ है। अर्थात हमारा छुटकारा, हमारा पुराना चाल चलन से छुटकारा यीशु के लहू से मिला है। यीशु के लहू में छुटकारा देने का सामर्थ्य है। लास्ट बात जो आपके सामने मैं पढ़ना चाह रहा हूं वो है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 और 13 वचन, जिसको मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। वहां ऐसा लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे,
पर आप मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिख रहा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका और मेरा परमेश्वर का परिवार में एक परिवार बन गए हैं। आप और मैं जो दूर थे, आप और मैं जो अलग थे, हम मसीह के लोग कहलाने वाले नहीं थे, हम परमेश्वर की प्रजा नहीं थे, हम इस्राएली नहीं थे, हम अन्य जाति थे। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे प्रियो, आपको और मुझको यह अधिकार मिला है कि हम अब परमेश्वर के परिवार के लोग बन गए हैं। हालेलुया। आपको और मुझको यह हक है कि आप और मैं अब परमेश्वर पिता को अब्बा पिता कह सके, हम परमेश्वर को अपना बाप बुला सके। वो यीशु का लहू के कारण से ही हमें अधिकार मिला है। हमें यीशु मसीह अपने परिवार में मिला दिया है, हमें प्रभु यीशु अपना अनुग्रह में लेके आया है प्रियो। हालेलुया। हम लोग उस प्रभु के अनुग्रह से जीवित हैं और उसके लहू के कारण हमारे अंदर में परमेश्वर का सामर्थ का काम हो रहा है। इसलिए आप और मैं उसके लहू को व्यर्थ न समझे। जो लोग उसके लहू को व्यर्थ समझते हैं, वो लोग सचमुच में अपने जीवन में आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु का लहू में इतनी सामर्थ है कि आप और मैं पवित्र धर्मी परमेश्वर के क्रोध से बाहर जीवन जी सकते हैं। पवित्र जीवन, धर्मी जीवन और परमेश्वर के क्रोध से बच करके जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। इसलिए इस प्रभु यीशु के लहू के ऊपर में आप विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो काल्वरी क्रूस में बहाया गया है, उसके ऊपर विश्वास करें और उसे ग्रहण करें, क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरा मांस को खाता और मेरा लहू को पीता है उसमें जीवन होता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करने वाले लोग का उद्धार होता है, छुटकारा होता है, सुरक्षा प्रदान होता है। हमें मालूम है प्रियो, इस्राएल के इतिहास में एक बार ऐसा हुआ था कि इस्राएली लोग मिस्र में थे और परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा कि ये इस्राएलियों को बताओ, आज के रात में लोग एक मेमना को लेकर के बलिदान करें अपने अपने परिवार के अनुसार, और उस मेमने के लहू को अपने चौखट पर लगा दे, जिसके कारण दूत जब उनके घरों पे आएगा तो उस लहू को देख करके उनके घर में प्रवेश नहीं करेगा और उनके घर के पहलौठे का मौत नहीं होगा। मेरे प्रियो, उस लहू के कारण इस्राएलियों का बचाव हुआ। आज भी आपको मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार 1:29 में यूहन्ना यीशु को देखकर कह रहा है, ये वही मेमना है जो जगत का पाप को उठा लेके जाता है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में यीशु का लहू लगा हुआ है। आप और मैं उस यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको और मुझको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको और मुझको शैतान के हाथ से बचाता है, आपको और मुझको संसार की दुष्ट के ताकतों के हाथ से बचाता है। आप और मैं सुरक्षित रहते हैं, आप और मैं सुरक्षित जीवन बिताते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके लहू के सामर्थ को पहचाने और उसके लहू के सामर्थ को अपने जीवन पर लेकर के बड़े विश्वास के साथ जीवन बिताएं। उसके लहू से धोए जाएं। प्रियो, जितने भी पाप और अधर्म हैं, यदि प्रभु यीशु का लहू आपके जीवन पे आएगा और पूरा धो देगा तो आप हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएंगे, आप हमेशा के लिए पवित्र हो जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। इसलिए आप सभी सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों से निवेदन है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में स्वीकार करें। प्रभु यीशु पर आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु का लहू में धोए जाएं और निरंतर एक पवित्र जीवन बिताएं। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु आपके प्रबंध के लिए। पिता, हमारे जीवन में पाप और
दुनिया में मनुष्य बनकर आए, अपने जीवन को प्रभु बलिदान किया, आप अपने पवित्र लहू को बहाया। प्रभु आपका पवित्र लहू हमें शुद्ध करता है, आपका पवित्र लहू हमें धर्म में चढ़ाता है, आपका पवित्र लहू हमें क्रोध से बचाता है, आपका पवित्र लहू हमें जीवंत करता है, आपका पवित्र लहू हमें हालेलुया आपका परिवार का एक सदस्य बनाता है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस लहू के लिए। प्रत्येक सुनने वाले भाई और बहनों को आशीष दे प्रभु, आपके लहू में सबों को छुपाइए प्रभु, और लहू में धो करके शुद्ध करिए, ताकि आपके आगमन तक पवित्र जीवन बिता सके, आपके लहू का सामर्थ को पहचान करके चल सके। पिता धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे।